भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर खटीमा में सरगर्मियां तेज। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। लोग अपने अपने पक्ष में भूतपूर्व सैनिकों से अध्यक्ष पद चुनने के लिए मतों का प्रयोग अपने पक्ष में करने की अपील करने लगे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई लोग मैदान में आ डटे हैं। भूतपूर्व सैनिक लोग अनुशासित प्रिय लोग होते हैं, जिनको सेना में सर्विस करने के दौरान अनुशासन की भावना टूट कर भर दी जाती है, लेकिन जब सेवानिवृत्त होने पर अपने अपने घर को आते हैं तो सिविल का माहौल देखकर कुछ अनुशासन को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी समाज के अंदर आ जाते हैं जो यहाँ के माहौल में अपने को ढालकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। उनको परवाह नहीं होती कि अपने साथियों का कल्याण के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। भूतपूर्व सैनिकों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने साथियों के दुख दर्द को अपने साथ बांटने में परम सुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो भूतपूर्व सैनिक संगठन चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, उनका नाम ऑनरी कैप्टन धन बहादुर चंद है, जो नदन्ना गांव के निवासी हैं और भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ऑनरी कैप्टन धन बहादुर चंद जी है। धन बहादुर चंद से भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष पद पर ये प्रबल दावेदारी ठोकने के संबंध में जब जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों की काफी आवश्यकताएं हैं, जिनको पूरा कराने के लिए अध्यक्ष पद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। ऑनरी कैप्टन धन बहादुर चंद का कहना है कि उनके भूतपूर्व सैनिक तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनको तराई क्षेत्र में उनके मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। उन सभी को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अध्यक्ष पद चुनाव के लिए प्रबल दावेदारी उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा की भी एक समस्या बहुत गंभीर है। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सेना छावनी में एक ECHS से चिकित्सा सुविधा मिलती है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा नहीं है, जैसे हार्ट अटैक की। दूसरा, यहाँ पर एक सेक्शन ECHS होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बुजुर्ग के सैनिक दूरदराज अस्पताल में नहीं जा सकते हैं। CSD कैंटीन संबंधी सुविधाओं को लेने नूपुर सीनियर सिटीजन्स जो काफी उम्र दराज होते हैं, उनको सामान की सुविधा खुली होनी चाहिए। कोई बुकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। वार विडो और विडो को सम्मान देना चाहिए। सामान लेने के लिए उनको अलग से सीनियर सिटीजन्स की तरह खुला आने जाने दिया जाए। ऑनरी कैप्टन धन बहादुर चंद ने जमीन संबंधी मामलों को सुलझवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष पद की दावेदारी की है। उनका कथन है कि लंबे अरसे से सैनिक सर्विस करने के बाद यहां पर जमीन लेकर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा घर बनाया जाता है, जिनको आज तक जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उनको मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष किया जाएगा और उनको मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले ऑनरी कैप्टन धन बहादुर चंद ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ यहां पर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। भूमि संबंधी हादसे सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि जब सेना से कोई भी सैनिक सेवानिवृत्त होकर आता है तो सबसे पहले वह आजीविका चलाने के लिए जमीन तथा घर बनाने के लिए जमीन देखता है। उस समय वह भूमाफियाओं के चंगुल में फंस जाता है। भूमाफिया उसको जमीनें दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर उसका पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं। जमीनें कई लोगों को बेंच दी गई होती है। भूतपूर्व सैनिक का पैसा भी चला जाता है, जमीन का कब्जा भी नहीं दिया जाता और उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता है। ऐसी कई और समस्याएं हैं जिनके निवारण कराने हेतु मैं भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदारी कर रहा हूं, ताकि मैं अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हितों की रक्षा कर सकूं। उन्होंने बताया उनका परम ध्येय है कि मैं अपने साथियों के हितों की रक्षा करूं। खटीमा से जिला ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सभी सैनिक संगठन के सदस्यों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके परिवारों को खुशहाल और मां दुर्गे से खुशहाल रहने की कामना करता हूं। और ये चुनाव जो है एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से एक अच्छे संगठन के अध्यक्ष को चुना जाए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं और आप लोगों पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। तहे दिल से आपका आभार करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया।